सर्दी बढ़ते ही मुल्क में गैस का बहरान। सिंध में गैस की बंदिश से सनतकार और शहरी परेशान। घरेलू, सनती और सीएनजी सार्फिन मुतासिर। बिजली घरों को भी सप्लाई बंद। सीएनजी एसोसिएशन और ताजरों का एहतजाज। कराची चैम्बर के अहदेदारों का कहना है कि सिंध के हिस्से की गैस पंजाब को दी जा रही है। उधर गैस के मामले पर वजीर आजम की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी। MLN की मेरा ख्याल है जरा तरबियत में प्रॉब्लम है, दूसरों की बात नहीं सुनते। आपने वो जो तरबियत का कहा है उसको वापस अपने अल्फाज लेने। सर नून लीग की तरबियत ठीक हुई। सर मैं कहता हूँ तरबियत ठीक नहीं हुई है फिर भी एतराज है। मैं कह रहा हूँ तरबियत ठीक हुई है फिर भी एतराज। कौमी असेंबली में फवाद चौधरी के बयान पर ऑपोजिशन का हंगामा। नून लीग वालों की सियासी तरबियत का मसला है। अनोखे लाडले अब खेलने को चांद मांगते हैं। साद रफी की गिरफ्तारी जमानत मुस्तरद होने पर हुई। तमाम केसेस गुज़िश्ता दौर से चल रहे हैं। शोर शराबा करने वालों को दुख साद रफी की गिरफ्तारी का नहीं, अपनी बारी आने का डर है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत का जोशीला खिताब। कौमी असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी का साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ बोले कि एहतसाब के नाम पर चीरा दस्तियां हो रही हैं। स्पीकर आज ही साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। नवीद कमर ने कहा कि एक एक करके अराकीन को जेल डाला जा रहा है। लगता है अगला इजलास अडयाला जेल में करना पड़ेगा। इस वक्त जो रविश चली हुई है वो तो मैं देख रहा हूं कि पूरी की पूरी फ्रंट बेंच और फिर पीछे वाली बेंचेस एक एक करके वो सबके सब इसकी जद में आ रहे हैं। अगले सेशंस जो हैं वो आपको अडयाला जेल में करने पड़ेंगे। शाहिद खान अब्बासी ने नैब कानून को काला कानून करार दे दिया। नैब जो कर रहा है वो एहतसाब नहीं, इदारे हुकूमत के मातहत हैं। इल्जामात ना लगाएं, तहकीकात करें। अपोजिशन लीडर की तरह वजीर आजम पर भी हेलीकॉप्टर का केस है, उन्हें भी गिरफ्तार करें। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। नून लीग के 7 अराकीन ने NRO मांगा। मुराद सईद का दावा। कौमी असेंबली में कहा कि किसी को NRO नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ ने अदालत में अपनी कमाई का कोई जवाब नहीं दिया। कौम का पैसा लूटने वालों को डी चौक में फांसी देकर असासे नीलाम किया जाए। हुकूमत का कौमी सलामती पर कभी समझौता ना करने का ऐलान। शहरियार आफरीदी कहते हैं मंजूर पश्तीन को भी गले लगाने को तैयार है, लेकिन जो आईने पाकिस्तान को चैलेंज करेगा रियासत उस पर हाथ डालेगी। किसी को सिंध का पैसा खाने नहीं देंगे, शोर मचाने वालों से हिसाब लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की महरूमियां दूर करने का भी आज़म। पैरागॉन स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी लीगल नहीं, तामीर की इजाजत भी नहीं ली गई। लोगों से पैसे लेकर प्लॉट नहीं दिए गए। मुतासरीन ने नैब को दरख्वास्तें दी। तफ्तीशी ऑफिसर के अदालत में दलाइल। सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर। पंजाब हुकूमत ने मामला वजीर आला की इजाजत से मशरूत कर दिया। नून लीग के वफ्द की बशारत राजा से मुलाकात। उधर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर दीगर असेंबलीज में है, हमारी असेंबली के कानून में नहीं। ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी पर आइंदा क्या होगा, किसी नजूमी से पूछा जाए। करप्शन के बारे में तहकीकात हो रही हैं तो कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में है। हमजा शहबाज असेंबली आएं और अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करें। अब कोई भी पतली गली से फरार नहीं हो सकेगा। सब हिम्मत करके केसेस का सामना करें। फयाजुल हसन चौहान के वार। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शहबाज शरीफ के राहदारी रिमांड में असेंबली सेशन तक तौसी कर दी। उधर नवाज शरीफ के छोटे भाई से मिनिस्टर इंक्लेव में मुलाकात। नए मुकदमात और अदालतों में जारी कार्रवाई पर बातचीत। आइंदा के लाए अमल पर भी मुशावरत की गई। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलने की हिदायत।
नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस आखिरी मरहले में दाखिल। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल मुकम्मल। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर कल जवाब अल जवाब दलाइल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस साकिब निसार का थर पार्कर का दौरा। सिविल अस्पताल मिट्टी में सहूलियात और अद्वियात का मुआयना। इस्लाम कोर्ट में RO प्लांट का पानी पीकर जायजा लिया। खराब लगने पर हुकाम की सरजनिश भी की। स्कूल का भी दौरा किया। जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस फैसल अरब, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली एम शेख और वज़ीर आला सिंध भी साथ थे। चीफ जस्टिस दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। बलोचिस्तान की तहसील भाग में शहरियों के गंदा पानी पीने पर 92 न्यूज की काविशें रंग ले आई। रुकने कौमी असेंबली शाहजेन बुक्सी और FC हुकाम ने इलाके के लिए ट्यूबवेल और RO प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ का गदार सेक्टर सिंध में अगले मोर्चों का दौरा। जवानों से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने थरकोल पावर प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। कहते हैं मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हो रही है। सरमायाकारी की राह हमवार हुई। आर्मी चीफ का पाक फिजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का भी दौरा। पाक चीन फिजाई मश्क शाहीन 7 भी देखी। सुप्रीम कोर्ट का कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। रिफाही प्लॉट्स पर कायम घर और मार्केट को 15 दिन के बजाय 45 दिन का पेशगी नोटिस दिया जाए। सिंध हुकूमत KMC को 20 करोड़ रुपए फंड्स जारी करे। चीफ जस्टिस की हिदायत। कराची रजिस्ट्री में विफाक, सूबाई हुकूमत और मेयर कराची का मुश्तरका लाहे अमल पेश। तीनों का ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तफाक। कराची का सत्यानाश कर दिया। तजावुजात बनाने में तमाम सियासी जमातों का हाथ है। गैर कानूनी तामीरात करने वाले अपना बंदोबस्त कर लें, कोई मुतबादिल नहीं दिया जाएगा। मेयर कराची वसीम अख्तर का वाज़ेह पैगाम। मजीद बोले कि जितने भी पार्क्स और नालों पर तजावुजात हैं सब क्लियर कराएंगे। सफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। अमेरिका फैसला बदलने पर मजबूर। पाकिस्तान का नाम मजहबी पाबंदियों से मुतल्लिक खुसूसी तशवीशी फहरिस्त से निकालने का फैसला। उधर सेनेटर अमरीकी हुकाम की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ इंसानी हुकूक पर किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं। अमरीका अपने मुल्क पर तवज्जो दे। इस्लामाबाद के D चौक के करीब कम्युनिटी असातिज़ा के धरने का 10वां रोज। मुजाहिरीन की पार्लियामेंट हाउस की जानिब बढ़ने की कोशिश। खारदार तारें और रुकावटें हटाने पर पुलिस से हाथापाई। खवातीन असातिज़ा भी पेश पेश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान थम ना सका। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 700 पॉइंट्स की कमी के साथ 38,150 की सतह से नीचे आ गया। दूर नहीं है मंजिल से हर राह हमारी जुस्तजू। हमें
सच्चाई और एतमाद का 1 साल मुकम्मल। 92 न्यूज़ यूके आया और छा गया, साबित किया कि हम जो कहते हैं वो कर जाते हैं। 92 न्यूज़ हेड ऑफिस लाहौर में पहली सालगिरह का केक काटा गया। लंदन, बर्मिंघम, स्पेन, तुर्की, कैलेगरी और दीगर जगहों पर भी 92 न्यूज़ यूके की पहली सालगिरह का जश्न मनाया गया, केक भी काटे गए। बरतानवी वजीर आजम ट्रीजा में ब्रेग्जिट की कश्ती पार लगाते लगाते खुद मुश्किल में फंस गए। हुक्मरान जमात के ही बागी अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चला दी। तमाम अरकान आज वोट देंगे। We believe that these tight और हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स का नया ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल मार्च में सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।